Hello champions, welcome to your own channel Social Science by विशाल सर। चैंपियंस हमारा टॉपिक चल रहा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट फीचर की बात की थी। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिनको लोगों ने चुना है, जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, वह उन लोगों के बीच से ही चुन के आनी चाहिए। या इनको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिन लोगों को हम लोगों ने एज रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना है, उनके पास यह पावर होना चाहिए कि वह हमारे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको ले सकें। दूसरा फीचर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा था, समझा था कि डेमोक्रेसी जो है वह फ्री और फेयर इलेक्शन पर आधारित होती है। मतलब कि जो अभी करेंटली पावर में है, जिनकी सरकार है, जिस पार्टी सरकार पे को रन कर रही है, जो पार्टी पावर में है, उसके पास भी ऐसा कहा जाए कि वह भी हारने के बराबर के दावेदार हो जितना कि अपोजिशन पार्टी होती। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर समझा जाए तो दोनों के पास इक्वल चांस ऑफ विनिंग और इक्वल चांस ऑफ लूजिंग है। ठीक, यह हमारा दूसरा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी था। आज हम लोग थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। वह है हमारा वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन के बारे में, जहां हम लोगों ने जाना कि जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं उनके पास मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होने चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट करने की बात हो रही है, चुनने की बात हो रही है, वोट करने की बात हो रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर भी वोट करने की बात हो रही है, चुनने की बात हो रही है, इलेक्ट करने की बात हो रही है। तो यह जो बातें हैं यह किससे रिलेटेड है? यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है। होपफुली आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। एक रफ आइडिया हम आपको दे देते हैं कि हमारे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो भी इंसान इंडिया में 18 या 18 प्लस हो जाते हैं एज में, उनके पास राइट टू वोट आ जाता है। मतलब वह चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं, वह वोट कर सकते हैं, इनका उन्हें अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज करते हुए कैसे हमारे जो दोनों फीचर डेमोक्रेसी के हैं कि हम लोग लोगों को इलेक्ट करते हैं जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होता है, यह होना चाहिए डेमोक्रेसी में। दूसरा कि डेमोक्रेसी जो है वह फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए। यहाँ पर भी लोगों को इलेक्ट करने की बात हो रही है, चुनने की बात हो रही है। तो दोनों बात जो है वह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है। कहता है कि यह जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली समझा जाए कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है यह अब लगभग देश के अधिकांश हिस्सों में यह जो चीज़ है, यह जो पद्धति, यह जो प्रोसेस है, यह स्प्रेड हो रहा है कि लोग जहां पर जितने लोग, उनको उतना वोट करने का अधिकार। ठीक, इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि बहुत जगह अब यह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग होने लग गया है। कि मान लिया जाए कि अगर कोई एक इंसान है तो उसके पास एक वोट है। ठीक, इंसान एक वोट एक, इंसान दो वोट दो। ठीक, मतलब जितने लोग उतना वोट करने का अधिकार। इन चीज़ों को अब मोस्ट ऑफ द एरियाज में, मतलब वर्ल्ड के कहा जाए कि ज़्यादातर इलाके में, दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा चुका है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंस हैं
जहाँ पर अभी भी यह कहा जाए कि कुछ साल पहले तक भी इनको डिनायल में रखा गया था, मतलब सभी को वोट करने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। एग्जाम्पल देखते हैं, बताता है कि अंटिल 2015 2015 तक, मतलब सोच लीजिए कि बहुत रीसेंट की बात हो रही है, 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। कब तक? 2015 तक। मतलब 2015 के बाद महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। ठीक। दूसरा है कि एस्टोनिया नाम की एक कंट्री है, उसने अपने सिटीजनशिप रूल्स को इस प्रकार से बनाया है कि वहाँ पर जो रसिया से संबंधित माइनॉरिटीज में लोग हैं, मतलब जो कम संख्या में लोग हैं, उनके लिए वोट करने का अधिकार पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। कि वह रह तो रहे हैं एस्टोनिया में, परंतु उनका वोट करने का जो अधिकार है वह उनको मिल जाए, यह बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक। जैसे हमारे इंडिया में जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसे वोट करने का अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पर वो डेमोक्रेसी के जो फीचर हैं, जिस फीचर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक। तो कहते हैं कि एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स को इस प्रकार से बनाया है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो रसियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वोट करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजी की बात कर रहा है कि फिजी का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वह इस प्रकार का है कि वहाँ के फिजी के जो लोग हैं, मतलब जो एक्चुअली में जो ओरिजिनल फिजी के लोग हैं, जिनके पूर्वज फिजी के ही थे, जिनके पूर्वज जो है वह एंसेस्टर्स कहीं और के नहीं थे, जिनके पूर्वज फिजी के ही थे, उनके वोट का जो वैल्यू है वह जो इंडिया से जाकर के वहाँ स्टैब्लिश हुए, जो इंडिया से जाकर के वहाँ जिन्होंने वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया और वहाँ वह रहने लग गए, उनके वोट के वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब इसको समझिए कि कोई एक इंडिजीनियस फिजी है, ठीक, और कोई इंडियन फिजी है। ठीक। मतलब मान लिया जाए कि कोई आप लोगों ने हो सकता है इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पढ़ा हो। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है कि जहाँ पर लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ से लेकर के, इंडिया से लोगों को फिजी लेकर के जाया जाता था वहाँ पर प्लांटेशंस में काम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग तो वापस आ गए जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मगर बहुत सारे लोग वहीं पर रह गए, फिजी में ही रह गए। तो वो क्या हो गए? वो इंडियन फिजी हो गए। तो अब बात यहाँ पर यह हो रही है कि जो फिजी के ओरिजिनल लोग हैं, मतलब जो फिजी के जिनके पूर्वज जो है वो फिजी के ही थे, वह कहीं बाहर से नहीं आए थे या वह कहीं इंडिया से नहीं गए थे, उनके वोट की जो वैल्यू है वह इंडियन फिजी से अधिक है, ग्रेटर है, मोर है। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इंसान फिजी का जो वोट करेगा, फिजी का जो इंसान वोट करेगा, उसके वोट की जो वैल्यू होगी वह इंडियन फिजी के वोट से ज़्यादा होगी। ठीक। तो यहाँ पर तो जो डेमोक्रेसी का फीचर है, जो थर्ड फीचर है जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यह यहाँ पर लागू नहीं होता है, यह यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक। देखते हैं आगे। कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल पर, जहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब कि जितने लोग हैं उतना उनके वोट की वैल्यू है। मतलब अगर 1 है तो वोट की वैल्यू 1, अगर 2 है तो वोट की वैल्यू 2। ये क्या हो गया? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। इसी पर आधारित है हमारा डेमोक्रेसी। ठीक। तो कहते हैं कि इससे यह जो
प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मतलब ऐसा सिद्धांत है जो सभी जगह एक्सेप्ट किया गया है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्या? कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे हमें हमारा जो थर्ड फीचर है वह मिल जाता है। क्या है? कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि जितने भी एडल्ट सिटीजन है, अगर एक एडल्ट सिटीजन है तो उनका एक वोट होना चाहिए, ठीक। और जो ये एक वोट है मस्ट हैव वन वैल्यू, उसका एक वैल्यू भी होना चाहिए। या नहीं कि जैसे फिजिक्स का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, या कहा जाए जो फिजी के इंडिजीनियस फिजी हैं, उनके वोट की जो वैल्यू है वह इंडियन फिजी से ज़्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि अगर वहाँ पर एक इंसान है तो उसको एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और उसके एक वोट की वैल्यू दूसरे किसी इंसान के एक वोट के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। ईच एडल्ट सिटीजन, हर एक अडल्ट सिटीजन का एक वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और एक वोट का एक वैल्यू होना ही होना चाहिए। ये हमारा रहा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।